जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च को जोधपुर में हमारे गुरुदेव संजय यादव सर की सीएसएस होने वाली थी। उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बड़ा होना होता है तो ईश्वर परीक्षा लेता है। उसके एक सप्ताह पहले ही स्थिति बहुत हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में चैलेंजिंग आ गई थी और ये सीएसएस हमें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस लॉकडाउन के समय में भी आज पूरे हिंदुस्तान में जो वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी जिस गति से ग्रो कर रहा है और एक जो माहौल बना हुआ है, मैं कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा कोई और नहीं बल्कि मिरेकल मॉर्निंग के प्रणेता गुरुदेव संजय यादव सर के माध्यम से यह सब कुछ हो पाया। और सर ने तैयार किया एक ऐसी मतलब जूम मीटिंग लोगों के बीच में लेकर के आए और सर के माध्यम से ये शुरुआत हुई, मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत हुई। और आज हजारों लोग, माय डियर फ्रेंड्स, 2 सेशन में चल रहा है, दोनों सेशन हजार लोग दोनों सेशन में फुल होते हैं। और उसके बाद में कई लोग उस सेशन से ज्ञान लेकर के अपनी अपनी छोटी छोटी सेशन शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक एक सेशन में एक एक जगह हम देखते हैं, कहीं पर 5 लोग, कहीं पर 10 लोग, कहीं पर 15 लोग फैमिली के साथ में बैठे हुए होते हैं। सो मैं कह रहा हूं कि आज लाखों लोगों को जो एक माइंडसेट सर ने दिया है, जो एक पॉजिटिव ऊर्जा दिया है, रियली माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए मैं तो कहता हूं कि ईश्वर चल के धरती पर नहीं आता है, लेकिन कोई ना कोई इसका माध्यम बनता है। और मैं कह सकता हूं कि आज हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जिंदगियों में जो खुशहाली भरने का सर ने जो काम किया है, अगर कभी भी इस लॉकडाउन की चर्चा होगी और वेस्टेज बिजनेस की चर्चा होगी और कभी भी कोई लीडर अपने बड़ी कामयाबी की चर्चा करेगा, लॉकडाउन में अचीवमेंट की चर्चा करेगा, तो गुरुदेव संजय यादव सर की जरूर चर्चा होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सर को मैं इनवाइट करूंगा क्योंकि सर के आगे भी मीटिंग है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सर ने हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। सर ने दर्जनों फॉरेन ट्रिप किया है, केवल सर ने नहीं, हजारों लोग सर के टीम से फॉरेन ट्रिप किए हुए हैं। सर ने जो यहाँ से हाईएस्ट इनकम जो अर्जित किया है 16,45,000 माय डियर फ्रेंड्स, एक महीने की इनकम है, एक महीने की इनकम। यहाँ से सर ने 5-5 गाड़ियां ली हैं, 5-5 कारें ली हैं, जिसमें 2 लग्जरी गाड़ी और सर के नाम पर हरियाणा के प्रथम लग्जरी कार अचीवर का नाम है, प्रथम जगुआर कार अचीवर का नाम जो है सर का आता है, जो 1,08,00,000 की सर ने आज से लगभग 1.25 साल पहले 1,08,00,000 की जगुआर गाड़ी ली थी। करोड़ों रुपए के आज बंगला सर यहाँ के पैसे से करोड़ों रुपए का बंगला बना चुके हैं और लाखों लोगों की जिंदगियों में एक खुशहाली भरने का काम कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि आज हमारी टीम जोधपुर और जेके रोशन जो आज है, निश्चित रूप से सर का जो मार्गदर्शन प्राप्त उसी की वजह से सब कुछ हो पाया है। तो मैं विलंब ना करते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा और सभी लोग डिसिप्लिन में अगले 45 मिनट से 50 मिनट जो सर का हमें मिलने वाला है, आज इम्पोर्टेंट, कल क्लोजिंग का लास्ट डेट है और आज सर ने अगर हमारे लिए टाइम मैनेज किया है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए और हमारे लिए, जितने लोग आज सामने बैठे हुए हैं, सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात है कि आज संजय सर ने हमारे लिए क्लोजिंग के पूर्व मॉर्निंग में हमारे लिए टाइम मैनेज किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, समय ना लेते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, सभी लोग डिसिप्लिन में रह करके डायरी पेन निकाल लें, माइक को अपने म्यूट कर लें और डिसिप्लिन में रह करके सर को सुने। और एक बार शानदार जोरदार तालियों के बीच में नन अदर देन आवर मेंटर गुरुदेव मिस्टर संजय यादव सर को मैं इनवाइट करता हूं। प्लीज हैप्पी वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। अरे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी देख रहा था आपको, तो थैंक यू सो मच। आपका रियली कोई कर्तव्य होना तो आपसे सीखे, इतना सब कुछ आपने इतने अच्छे तरीके से जो आज अभी बात करने लग रहे थे और सेमिनार था आपका, दिल खोलकर आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 22 तारीख को आपके बीच में नहीं जा पाया वहां पे, और
लेकिन अभी 22 को नहीं आ पाया, तो लेकिन 22 के बाद अभी जूम पे ही मीटिंग करनी पड़ रही है। तो मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, बट एक बात की जरूर कहूंगा, जो होता अच्छे के लिए होता है। आप जितने भी लोग हैं मेरी बात सुन पा रहे हैं ना अच्छे से? आवाज आ रही है मेरी? थम्स अप कर दीजिए जितने भी लोग हैं। हाँ, थम्स अप करके दिखा दीजिए एक बार, आवाज आ रही हो तो। हाँ, क्योंकि शायद नेट की प्रॉब्लम कई जगह आती है। ओके, थैंक यू सो मच। जोधपुर में तो आपने पता ही है, जेके रोशन जी की टीम वैसे भी पूरे इंडिया में डंका बज रहा है, सब जगह जानते हैं लोग। और इतने अच्छे से सारे के सारे लोग कंप्लीट सुबह जुड़ जाते हैं, और लाइफ में इतना बड़ा चेंजमेंट। मेरे पास इतने फोन आते हैं, सबसे ज्यादा फोन अगर आते हैं तो जेके जी आपकी टीम के आते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। सो इसलिए आपने आज जो बात करी कि ये सब कुछ हो पाया है, जो आप बता रहे थे, मेरी वजह से नहीं भाई, ये सब आपकी वजह से, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आप लोगों ने अपने सिस्टम को देखा, इसको माना, जाना, समझा और इसके ऊपर अमल करना स्टार्ट किया, तो सब कुछ हो गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आप सबको, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। जे रोशन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? आपका माइक, रोशन जी दोबारा मीटिंग ले रखी है, उनके साथ फिर मेरी मीटिंग हो रही है। बस इस बात को समझना, रोशन जी ने जो बात बोली है ना, इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेक की है। डायमंड के चेक के ऊपर 3.5 लाख का चेक किसी का नहीं था। सो अपने अपलाइन के लिए काबिल तारीफ है। एक बार दिल खोल के ताली बजाओ, सारे अच्छे से बजाया करो। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरे को खुशी होती है कि मेरी टीम के अंदर आज रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। सो सबसे पहले ऊपर वाले का थैंक यू सो मच, उस ऊपर वाले का, उन माँ बाप का, और जितने भी मेरे गुरुओं का है, जिन्होंने आज इस लायक बनाया, मैं आप तक पहुंचा, और आप तक आज आप मेरे को सुन पा रहे हैं। तो सबका थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू, दिल से। और कहते हैं जब आदमी दिल से और दिमाग से, कई बार आदमी दिल से काम करता है तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन दिमाग लगाता है तो काम ठीक नहीं होता। इसलिए दिल लगाना, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? तो दिल से आपने अपने अपलाइन के साथ आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू आपने बोलना है। और आज मैं आपको दोबारा बता दूं, इन 40-50 मिनटों में मैं आपके साथ जो चीज अभी शेयर करूंगा, आपने खूब देखी भी होगी, सबको पता भी है, बट फिर भी जितने भी लोग आज आप हैं, आप सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा पता है, सब कुछ ज्ञान है। फिर भी कुछ बातें हैं जो आज हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो थोड़ा सा जानेंगे। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम संजय यादव है। रोशन जी ने बताया, मैं डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करता हूं। तकरीबन 22 साल पहले मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला, और 22 साल पहले जब मैं आया था तो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते थे, लोग बोलते थे ऐसे ही है, मेंबर बनाने हैं, ये भी कोई काम है, ये भी स्कीम, ये कंपनी अच्छी नहीं होती, अच्छे घराने के लोग ये काम नहीं करते, इस काम को अनपढ़ आदमी करते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं होता वो करते हैं, फालतू घूमते होंगे इसलिए काम पकड़ लिया। पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती थी। आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, आपके सामने भी लोग हो सकता है कोई आएंगे, लेकिन 2 दशक हो गए दोस्तों मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर। 2 दशक बहुत लंबा पीरियड होता है, छोटा टाइम नहीं होता। 22 साल गुजर गए। 20 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। आज जितने भी लोग आप बैठे हो ना, मेरे को नहीं पता कौन कहां से है, कैसे है, कितनी डिग्री और कितनी नॉलेज आपके पास है, लेकिन 2 दशक गुजर गए, और 2 दशक से लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। 1% भी मेरा मन आज तक ये नहीं करता कि मैं इसको छोड़ दूं, या इसका जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया और आज तक वही कमिटमेंट, वही जोश और उतनी एनर्जी के साथ आज भी काम करता हूं। इसलिए आप भी यहाँ पे आए हो तो इस बात को समझना, जिस भी इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग से परिचय कराया आपको, दुनिया की नायाब इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आपको तमाम वो सारी चीजें मिलती है जो जीवन में आपको चाहिए, सब मिलेगा। इसकी खासियत बहुत है, इसकी खूबियां बहुत है। काफी लोगों को इसकी खूबियां के बारे में जानते ही नहीं। मेरे को 22 साल पहले पता लगा था, मैंने कहा डन, ठान लिया। 10 साल मैंने एक अन्य कंपनी में काम किया, वहां पे बढ़िया लेवल था, बहुत कुछ सीखा उस कंपनी से। बड़ा करना चाहता था, ड्रीम बड़े थे, सपने वो इतने पूरे नहीं हो पाए, इसलिए ऊपर वाले की मर्जी थी। उस कंपनी में भी अच्छा लेवल था, अच्छा चेक था मेरा, तकरीबन 3.25 लाख के आसपास की इनकम थी, टॉप के 50 लोगों में नाम था।
2008 में फ्रंट पेज के ऊपर उस कंपनी की मैगजीन आती थी, उसमें मेरा फोटो छपता था, फ्रंट पेज के ऊपर फोटो आता था, अच्छी तरह याद है मेरे को। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? 1 करोड़ लोग इस कंपनी में थे। मेरे को इस इंडस्ट्री को पता लगा, बढ़िया लगी, मैंने ज्वाइनिंग किया, काम करना शुरू कर दिया। परेशानी बहुत आई शुरुआत में, जब काम कर रहा था तो घर वालों ने साथ नहीं दिया। पढ़ाई लिखाई के बाद आप भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, शॉर्टकट करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे को नौकरी करनी नहीं थी, मेरे को बिजनेस करना था। इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली, काम करना शुरू किया, 6 महीने किया, मजा नहीं आया, कैरियर समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। डायरेक्ट सेलिंग का काम करते करते इंश्योरेंस का डायरेक्ट सेलिंग मिल गई। मीटिंग अटेंड करी, दिल्ली गया, तालकटोरा स्टेडियम में बहुत सारी मीटिंग पहले होती थी, अटेंड करी। अब जब दिल्ली, तो मेरे मित्र ने बोला संजय जी फीस लगेगी। मैंने कहा डन यार, फीस तो देंगे, लेकिन फीस इतनी ज्यादा बता दी कि मेरी औकात में नहीं था। उस टाइम मेरा इतना पैसा नहीं था, फिर भी कैसे भी करके पैसा दिया, जुगाड़ किया, डायरेक्ट सेलिंग की पहली बार मीटिंग अटेंड करके आया। एक चीज समझ में आई कि इस बिजनेस के अंदर जहां सेल्स के ऊपर लोग आए कि हर तरह के लोग कामयाब है। एक डॉक्टर भी आया, एक वकील भी आया, एक प्रोफेसर भी आया, एक फार्मर भी वहां पे आया, एक लेडीज भी थी, जेंट्स भी था, एक साइंटिस्ट भी उस मीटिंग में बैठा हुआ था। और स्टेज पे आके एक बात बोल रहे थे कि हमारे को पिछले 5 साल से, 4 साल से, 3 महीने से, 6 महीने से सब लोग अलग अलग तरीके से बता रहे थे कि इस बिजनेस को करने के लिए हमारे को इतना टाइम लगा है। कोई 4,200 रुपए का चेक कमा रहा था, कोई 12,000 रुपए कमा रहा था। दोस्त क्यों बता रहा हूं आपको? उस पर जाने के बाद मैंने वहां से देखा कि एक व्यक्ति आया स्टेज पर, उसने कहा यहां से मेरे खुद के प्राइवेट आइलैंड है, मेरे चार्टर्ड प्लेन है, मेरे पास लग्जरी कार है जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। जब ये बात कहने लग रहे तो मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें और हर आदमी कामयाब है। सॉरी 1 मिनट के लिए, वो बोल रहे थे हर आदमी कामयाब है, लेकिन मैंने सब तरह के लोगों को देखा कि सब तरह के लोग कामयाब है। गांव के भी है, शहर के भी है, पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ आदमी भी है, सब तरह के लोग हैं। अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सब तरह के लोग एक जगह इकट्ठे होकर बोल रहे हैं कि कामयाब है, इतना पैसा आ रहा है, मैं इसमें 6 महीने से काम कर रही हूं। एक हाउस वाइफ आकर बोलती है कि मैं 3,500 रुपए का इस महीने का मेरा चेक आया है, मैं 4 महीने से इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस कंपनी में काम कर रही हूं। सोचिए आप, बगैर पैसे लगाए, बगैर इन्वेस्टमेंट के, कोई रिस्क नहीं है, कहीं दूर नहीं जाना, घर से काम हो सकता है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है आपको, कोई ये नहीं पूछता यहाँ पे आपकी कास्ट कौन सी है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेडीज है, जेंट्स है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कैसे भी आप हो, ये इंडस्ट्री आपके लिए। दोस्त दिमाग खराब हो गया था, घूम गया, हेलो, और माइंड घूम गया था कि बगैर पैसे लगाए, बगैर रिस्क के दुकान खोलनी नहीं है, फैक्ट्री लगानी नहीं, स्टाफ रखना नहीं, इनकम देनी नहीं, और कोई ऐसा बिजनेस जिससे खुद के लोगों ने प्राइवेट जेट ले लिए, प्लेन खुद के ले लिए, बगैर पैसे लगाए, संभव ही नहीं है। 3 घंटे तक तो दिमाग में समझ में नहीं आया कि नहीं झूठ बोल रहे लोग, लेकिन जब अपने ही देश के लोग, अपने हिंदुस्तान के लोग, अपने ही नजदीक के लोग जब स्टेज पे जाकर ये बात बोलने लगे और बिल्कुल देसी लैंग्वेज में यूज करने लगे। एक दूध बेचने वाला आया और उस इंसान ने कहा मैं पिछले 7 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूं और मेरे को टोटल इनकम इस बिजनेस से 12 से 13,000 रुपए आ गई है, मैं दूध बेचते बेचते इस बिजनेस को कर रहा हूं। ऐसा दिमाग रियली वहां खराब हो गया था कि बड़े बड़े वहां डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सीए, साइंटिस्ट बैठे थे, हाउसफुल था, बैठने की जगह नहीं थी, ऑडिटोरियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। पहली बार गया था, दिमाग की घंटी खुल गई, और घंटी जब बजने लगी तो एक माइंड में एक बात आई कि यार ये बिजनेस करने लायक है, जिसकी मेरे को तलाश थी कि मेरे को ये बिजनेस करना है जिसमें पूरे इंडिया में घूमने का मौका, बड़ा घूमने का शौक था, पूरे इंडिया में घूमा जाए। नौकरी में तो देख रहा था ना, मेरे पिताजी 7 भाई है, सब सरकारी नौकर है, सबको गवर्नमेंट जॉब, छोटा भाई है वकील, एडवोकेट है, 4-5 साल कोर्स किया, वकालत कर ली, बढ़िया काम कर रहा है, ओके। चाहता था
आज आपको बता रहा हूं मैं। और उस दिन से, जिस दिन से मीटिंग डायरेक्ट सेलिंग की अटेंड करी, वापिस आया, उस कंपनी में 6,200 रुपए की फीस थी, प्रोडक्ट लेना था, ज्वाइनिंग फीस 6,200 रुपए का प्रोडक्ट लेना था, ज्वाइनिंग फ्री है। 6,200 रुपए नहीं थे पॉकेट में, बंद कर दिया, नहीं कर पाऊंगा भाई, पैसा नहीं है। अब हुआ क्या, दिल वहीं पड़ा हुआ था उसी कंपनी में कि ये काम करना है, लेकिन जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, दिल से चाहते हो, और बार बार उसके बारे में उसकी पिक्चर लेके आते हो, माइंड में उसकी इमेज बनाते हो, वो चीज आपको मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग से प्यार हो गया था उसी दिन कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कंपटीशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, बिजनेस करा जा सकता है, सब ड्रीम पूरे होंगे जो तू जीवन में चाह रहा था। बार बार विजुअलाइज कर रहा था, आंखें बंद करके करता था, कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसमें फीस ना देनी पड़े। 6,000 पॉकेट में नहीं थे। हिंदुस्तान की कंपनी आई, सन 2000 में स्टार्ट हुई, काम करना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने उस कंपनी को देखा था, उसी समय फॉर्म भरा, उसके प्रोडक्ट नहीं देखे थे, 1,000 रुपए में उसकी प्रोडक्ट लिए ज्वाइनिंग हो गई। 1,305 रुपए की किट आती थी, और ज्वाइनिंग करने के बाद काम करना स्टार्ट किया। बड़े चैलेंज आए। एक पुराना स्कूटर था मेरे पास, 4,500 रुपए का, उस स्कूटर पे मैं चलता था, मैं अपनी मीटिंग करता था, लोगों के पास जाता था। शुरुआत में नॉलेज कम थी, ज्ञान कम था, और शुरुआत के 2 साल के अंदर मेरे पास 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। लोगों को मीटिंग में अटेंड कराता। आज आपको ऊपर झूम के ऊपर मीटिंग मिल रही है, आपको आराम से बैठ के देख रहे हो। मैं मीटिंग देखने के लिए दिल्ली जाता था, जयपुर जाता था, कुरुक्षेत्र जाता था, मुंबई जाता था, इतनी बड़ी बड़ी जगह मीटिंग होती थी, पॉकेट में पैसा नहीं था। क्यों बता रहा हूं मैं आज आपके बात। आज से 22 साल पहले, इस जमाने में 20 साल पहले, और 4,500 रुपए का पुराना स्कूटर पे जब मीटिंग करने निकलता था तो कई बार उसमें पेट्रोल भी नहीं होता था। कई बार प्लेटफॉर्म के ऊपर भूखा सोया हूं, वो भी मैंने देखा है। सुबह 10, 11, 12, 12, 13 मीटिंग लगातार करता था, मेरा होठ सूख जाते थे, मेरे पेट में दर्द होने लग जाता था, तब भी मैंने मीटिंग की है। पैर से जूते नहीं निकलते थे 50-50 घंटे। 2 साल इतनी कड़ी मेहनत करी, लेकिन इनकम कम आई, नॉलेज कम थी, सिर्फ अपने दौड़ने पे काम कर रहा था, भाग रहा था। एक तो होता है, कहते ना, एक तो होती ट्रिक और एक होती टेक्निक। बिजनेस को करने के लिए टेक्निक चाहिए। अपलाइन की बात को मान कर अगर कोई भी काम करते हो तो इस बिजनेस में ज्यादा सफल हो जाओगे, आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। 2 साल तक लोगों को मीटिंग में ले गया, उसकी टिकट ली, गाड़ी में बैठा के ले गया, ट्रांसपोर्ट मेरा खुद का होता था, आना जाना पेट्रोल मिलाकर 2 लाख रुपए मेरे पास थे नहीं। बुआ जी से ले लिए, चाचा जी से ले लिए, कभी कभी इधर उधर से दोस्तों से ले लिए। लेकिन इस बिजनेस को लोग कहते थे बेकार का बिजनेस है, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उस कंपनी में काम किया और 10 साल काम किया। उसके बाद लाइन लगा दी, फिर 2 साल के बाद 20,000 रुपए महीना पहुंच गया, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख रुपए तक चला गया। चैलेंज थे। कई बार मेरे हाथों में, याद है मेरे को अच्छे से, राजस्थान से जब मैं आता था हरियाणा, तो मेरे हाथों में ग्लव्स नहीं थे, दस्ताने नहीं होते थे, इतना पैसा नहीं था। कई बार रोने को दिल करता था, कौन सा धंधा कर लिया। प्लेटफॉर्म पे जब भूखा बैठा था, जेब कट गई थी, पैसा था नहीं, भूख से बड़ा परेशान था, किसी को कह नहीं सकता था, दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, 5 रुपए जेब में नहीं, कुछ बिस्किट भी खा ले। अब कुछ लोग कहेंगे यार ऐसे बिजनेस की जरूरत क्या है, लेकिन मैंने देखा था भविष्य कि डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या देगा, और ये आने वाले समय का भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस है। आपसे पूछ रहा हूं, और दोस्त मैंने काम किया और लगातार करता चला गया, आज आपके सामने हूं। उसके बाद उस लगातार कंपनी में 10 साल के बाद वो कंपनी बंद हो गई 6 महीने के लिए। मैंने उसको 6 महीने से बंद हुई तो मैंने ट्रैक्टर की एजेंसी खोल ली, महेंद्रगढ़ हरियाणा, नारनौल, 2 जगह। मेरा एक साथी है, उसके साथ पार्टनरशिप ने खोली, पैसा लगाया, आराम से बैठा था रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर। मेरे दोस्त का फोन आया, मिस्टर राज का, एक बार चाहूंगा दिल खोल के ताली बजा दीजिए उनके लिए। राज का फोन आया, पुरानी कंपनी में साथ थे, लेवल उनका भले ही छोटा था, मेरा बड़ा था। उसने कहा सर एक बार ऐसे ऐसे काम है। अब मेरे तो खून में डायरेक्ट सेलिंग बसा हुआ था ना, 10 साल मैंने रात दिन लगाए, बड़े चैलेंज आए,
बुखार में भी 103-4 डिग्री बुखार होता था, तब भी वेन में इंजेक्शन लगवा कर काम करता था। काम करना है, मेहनत करनी है। तो इसलिए मेरे खून में बसा हुआ था, मेरी रग रग में बसा हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग। ओके, उसका फोन आ गया, काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा वेस्टीज है। मैंने कहा ओके, क्या क्या प्रोडक्ट है? सारे प्रोडक्ट बनाती है। फूड सप्लीमेंट का नाम पहली बार सुना था। मम्मी को जोड़ों में दर्द था, फूड सप्लीमेंट ले लिया, 3000 का प्रोडक्ट लिया, काम करना शुरू किया। पहले महीने का चेक 106 रुपए का बना। इलेक्ट्रिक एजेंसी भी चल रही थी, मैं करूंगा, आप संभालो। ऐसा लग गया कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉफिट आए मेरे को दे देना। और काम करते 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 पहले महीने 185 रुपए, दूसरे महीने 12,000, 16,000, 45,000, बढ़ता चला गया। साल भर हुआ था, 1 लाख का चेक था, 98,168 रुपए का चेक था, 11-12 महीने का चेक मेरा। 22 मार्च 2012 को वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया था। 8 साल और 1 महीना हो चुका है। अब इस 22 तारीख को 1 साल 8 साल 2 महीने हो जाएंगे। आपको ये चीज बता रहा हूं कि दिक्कत आई, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता था कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में क्या दे सकता है। आज वेस्टीज से जो आप सामने बैठे हुए हो, आज मेरे पास वेस्टीज से जो आया है, अभी बता रहे थे जेके रोशन जी, तकरीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम वेस्टीज से मैंने, यहां से मेरा बोनस आया, मैंने कमाई। मेरी फैमिली, छोटा भाई वकील, फादर, मम्मी इस दुनिया में आज नहीं है, वाइफ, बेटा, बेटी है। बेटे की ज्वाइनिंग कराई और किसी की ज्वाइनिंग नहीं थी। भाई ने ज्वाइनिंग कर दी, डाल दिया, काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, वकालत कर रहा है, करते रहो। शुरुआत में आपके साथ भी होता है। बेटा पहुंच गया 50,000 रुपए महीने पे, मैं भी काम कर रहा था लगातार। 16.5 लाख रुपए महीना मैं कमाने लगा। 5 करोड़ रुपए इनकम मैंने ले ली। 5 गाड़ियां वेस्टीज से खरीदी, जिसमें 2 लग्जरी कार, ऑडी और जगुआर। 15 विदेश यात्रा मैं करके आया। अभी फैमिली के साथ गया, वाइफ के साथ गया, अभी पापा के साथ गया, अभी बेटे के साथ गया। ये बिजनेस आपको क्या देता है? जो मैंने ड्रीम बनाए थे, सपने बनाए थे, उसको इमेज बना रहा था, सबको उस माइंड में डाल रहा था, बार बार उसको देख रहा था मैं कि यह सब कुछ मिलेगा। वही लग्जरी घर जिसके बारे में सोचता था, बढ़िया शानदार घर, जहां बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूं, बढ़िया शानदार घर है। विदेश यात्राएं मिली हैं, एक नहीं 15 विदेश यात्राएं, लग्जरी कार। आज टीम के अंदर इतना नाम, रिगार्ड, सम्मान, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, इतनी सारी चीजें कि सुबह से शाम तक फोन हैंग हो जाता है, इतने मैसेज आते हैं। ऊपर वाले की मर्जी है, उसकी दया, उसकी कृपा है। थैंक यू बोल बोल कर लोग थक जाते हैं। थैंक यू सर, ये 22 साल की तपस्या है। मैं नहीं कह रहा आपको 22 साल 20 साल लगेंगे, नहीं, छोटा सा काम कर लेना बस। डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो अपना विजन और रीजन 2 चीज समझ लेना। आपका रीजन क्या है? इस बिजनेस को करने के लिए कोई एक कारण पैदा कर लेना आज, और विजन, इसकी दूरदृष्टि देख लेना। आप अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, अपनी अपलाइन की आंखों से देख लेना कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। आज लॉकडाउन है, सारे बिजनेस बंद है। आज बड़े बड़े नौकरी वाले सोचने पे मजबूर है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो। हिंदुस्तान के आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे, आपको दिखाई देंगे। अभी सरकार आपके सामने सब आंकड़े लेके आएगी, कितनी मंदी आ रही है, क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, सब क्लियर हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है। आने वाला भविष्य किस चीज का है। आज कितनी ऐसे सारी चीजें बंद पड़ी है। आज के टाइम में ट्रेन चल नहीं रही है, बस चल नहीं रही है, फ्लाइट चल नहीं रही है, होटल चल नहीं रहे हैं, अरे भाई सब सैलून चल नहीं रहे हैं। आप बताओ, कोई मॉल खुल नहीं रहे हैं, किराना स्टोर का ये लगा लो, डेली यूज के सामान चल रहे हैं, और क्या चल रहा है? सब कुछ बंद है। और कभी हिसाब लगाया कि जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे तब तक क्या चलेगा? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और वो भी वेस्टीज। हमारे पास सारे प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के। लोग कहते हैं सर मेरे पास बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी डिग्री है। बिल्कुल है भाई, लेकिन इतना तो ध्यान कर ले, इतना तो दिमाग लगा ले। अमेरिका के डाटा आपके पास आ गए हैं, चाइना के डाटा आपके पास होंगे, जापान के डाटा आपके पास होंगे। नहीं है तो ले लो, इकट्ठे कर लो, और अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो इसमें कि आज कितनी नौकरियां छूट गई है, कितने लोगों को क्या बोल दिया है, रिजाइन लेटर डाल दो अपने आप, नहीं तो भेज दो। इस महीने तनख्वाह दे पाएंगे, अगले महीने नहीं करेंगे, रिजाइन कर दीजिए। नौकरी नहीं है, बुरा हाल हो रहा है फॉरेन कंट्रियों में। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं? 2025 में रोबोट आ जाएंगे, आ चुके हैं। मशीनें, इंसानों की जगह मशीनें काम करेंगी। नौकरियां वैसे भी कम है। आज बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं है, तो क्या किया जाएगा?
हम इसको समझ नहीं रहे। अरे दुनिया के बड़ी से बड़ी पोस्ट वाला इंसान आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोच रहा है। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है, एमपी एमएलए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, रामविलास पासवान जी बोल रहे हैं, फिक्की इसको बोल रही है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इसको बोल रही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट इसको बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा बिजनेस है। और हम आज भी समझने को तैयार नहीं है। दिखाऊंगा कुछ आंकड़े में आपसे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आधा ही घंटा लूंगा, लेकिन कुछ बताऊंगा कि आप आए हो तो आज देखना और समझना कि आज आप क्यों आए हो और ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना पड़ता है। छोटी सी चीजें, बस मैं ज्यादा भी नहीं करता। नौकरी आप खूब कर रहे हो, लेकिन नौकरी के साथ साथ क्या करते हैं आज के टाइम में भी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेके रोशन जी मेरे को बता देना स्लाइड में, दूसरा फोन ऑन नहीं है। स्क्रीन आ गई ना? स्क्रीन अभी आई नहीं, अभी शेयर हो रहा है। आ गई सर, आ गई। आ गई ना? यस सर। ठीक है, तो मैं आप सबसे पूछ रहा था ड्रीम लाइफ, आप जिंदगी में जो भी हो यहाँ पे, मेरे को नहीं पता आप क्या चाह रहे हो, कैसे चाह रहे हो, क्या करना चाहो, क्या देखना चाहते हो, लेकिन मैं इस बिजनेस को करने के लिए मैंने एक चीज देखी, इस बिजनेस को करना है तो मेरे को अच्छे से करना है, पूरे सिस्टम के साथ करना है। और सिस्टम के साथ कैसे होगा, तो आप आज को जो आपको बात कर रहा हूँ बता रहा हूं मैं, आप सारे लोग बैठे हैं, अगर इस बिजनेस को करना है, कामयाब होना है, आगे ना रोशन जी स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है सर, आ रही है, आ गई सर। आ गई ना? यस। मैं हाँ जो बोल रहा था कि भाई इसमें कोई भी एक रीजन, एक विजन, अगर रीजन क्लियर है कि मेरे को बिजनेस करना क्यों, भाई डियर मेरे 1000 कारण थे, 1000 एक कारण नहीं था मेरे बिजनेस को करने के लिए। मैं ड्रीम लाइफ को जीना चाहता था, जिंदगी में वही चाहता था यार, मैं सारी पूरे हिंदुस्तान में घूमूं, मेरे पास में लग्जरी कार हो, पैसे की कोई कमी नहीं हो मेरे पास, हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया में इतना नाम, इतनी पहचान है, किसी भी एयरपोर्ट पे जाऊं तो लोग मेरे को लेने के लिए आए। ऐसी जिंदगी में ऑलरेडी पहले से देख रहा था, बार बार देख रहा था, इसको विजुअलाइज कर रहा था। मैं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता था लाइफ में कि मेरे को नहीं करना है जिंदगी में। आप कितनी भी पढ़ाई करो, कुछ भी करो, नौकरी कर रहे हो भाई, आप फाउंडेशन है। आप सुबह जाओगे शाम को आओगे, भले ही आपको 5 लाख रुपए कंपनी क्यों नहीं देती हो, चाहे हिंदुस्तान सरकार आपको क्यों 10 लाख रुपए नहीं देते हो, लेकिन वहां भी आपको दिक्कत है, वहां भी आपको टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ आना और जाना है। आप बंधे हुए हैं, वहां बॉस नहीं है, आप उनकी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी के कोई मालिक नहीं है वहां पे। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ क्या करना था, मैं नहीं चाहता था ऐसा, इसलिए मैंने ड्रीम लाइफ को देखा और मैंने इसको जीना शुरू किया कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, कामयाब होना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, कितनी भी दिक्कत आए, लोग मेरा साथ दे या ना दे, स्कूल कॉलेज टाइम के साथ लोग छोड़ दे, मत ज्वाइनिंग करे, फैमिली साथ मत दे, एक व्यक्ति एक शहर में मेरे साथ मत ज्वाइनिंग करे, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके ज्वाइनिंग करूंगा, कोने कोने में जाकर मैं काम करूंगा, मेरे को कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं बैक नहीं जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा एक मरना मंजूर था, लेकिन मेरे को सक्सेस होना था, सफल होना था, इसलिए मेरे को ड्रीम लाइफ मेरे को पसंद थी। मेरा रीजन क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था। 1000 कारण थे मेरे बिजनेस को करने के, एक कारण नहीं था। इसलिए बोलता मैं 15 मीटिंग लगातार करता था, मेहनत करता था, लोग बोलते थे पागल है, मरेगा। मेरे को एक ही बात थी, कोई टेंशन नहीं है, मरना मंजूर है, लेकिन बैक होना मंजूर नहीं है, पीछे मुड़ना मंजूर नहीं है। इसलिए जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं चाह रहा था। और आपको भी कहता हूं, हिंदुस्तान के लोग करते क्या है, बहुत सारे लोग ड्रीम लाइफ, बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज वाले, 90% लोग इस लाइफ को जीते हैं, 10% लोग हैं जो ड्रीम लाइफ को जीते हैं। और आपको पता भी होगा, हिंदुस्तान के 95% लोगों का पैसा मात्र 5% लोगों के बीच में है। मिडिल मैन जितने भी आपने देखो, मिडिल क्लास लोग, और ये आंकड़े हैं, सच्चाई है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, पीछे आंकड़े उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हो तो उसमें जाके देख लीजिए, ये मैं नहीं बता रहा, आप पूरा देश जानता है। अगर जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता तो रियलिटी क्या है, ये सर्वे है, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये इंडियन, आपको पास भारत सरकार या वैसे रिपोर्ट आती होगी या कोई भेजता होगा, देखते होंगे कि 1940 में 10 रुपए में गुजारा हो रहा था, 60 में 100 में, 80 में 1000 में, 2000 में 10 में, खूब आपने पढ़ा है, 10,000 और 2020 आ गया 1 लाख रुपए कमाने के लिए। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ऊपर वाला जो भी कुछ करवा रहा है, जैसे भी एक जीरो लगती चले गई यार 20 साल के बाद, समझा कभी, एक जीरो 20 साल के बाद। उस समय ड्रीम था, लाइफ थी, इस समय स्टाइल, अब लाइफ के साथ स्टाइल है, मोबाइल आ गए, कोट पैंट का जमाना आ गया, चाउमीन बर्गर पिज्जा पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का जमाना आ गया, एसी का जमाना आ गया, फ्लाइट का जमाना आ गया। वो टाइम था धोती कुर्ते में गुजारा करते थे, गांव में रहकर खेती करते थे, खाना पीना जैसा मिला कर लेते थे, हेल्दी थे, लंबी लाइफ जीते थे, कोई बीमारी नहीं थी। आज के टाइम में बीमारियां घर कर गई है।
लंबी लाइफ नहीं है लोगों की। चश्मे चढ़ गए, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, अस्थमा, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, इंसुलिन, वीकनेस, ज्वाइंट पेन, कितनी बीमारियां ऐसी लाइफ के साथ स्टाइल जुड़ गया। स्टाइल जुड़ते ही बीमारियां भी लाइफ स्टाइल वाली आ गई। ऐसा ही खान पान हो गया और लाइफ के साथ स्टाइल ऐसी हो गई। 50 60 साल 70 साल में इस दुनिया से लोग जाने लगे, राम नाम सत्य होने लग गया लोगों का। उम्र कम हो गई, एज कम हो गई। समझिए क्यों कह रहा हूं, ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए आपको समझना है। मेरे को नहीं पता आप कहां से हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं आज, लेकिन आज कुछ चीजें देखना और गौर से देखना। अगर लाइफ में रियली जिंदगी में अगर आप चाहते हो कि मैं नौकरी करूं, बिजनेस करूं, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कुछ भी करना चाहते हो, मर्जी है। आप किसी और के लिए काम करना चाहते हो या आप अपना बॉस, अपने खुद मालिक बनकर काम करना चाहते हो। आप किसी और के लिए मेहनत करके आप उसको कामयाब बनाना चाहते हो या आप अपने आप मेहनत करके अपने को कामयाब बनाना चाहते हो। मेरे को ये 22 साल पहले समझ में आ गया था कि मेहनत करूंगा अपने लिए करूंगा, जितने भी वर्किंग करूंगा अपने लिए करूंगा। बॉस हूं, अपना हूं, स्वामी अपना खुद का बनना है, मालिक अपना खुद का बनना है। मैं जहां चाहूं वहां जाऊंगा, जो करूंगा, जैसे करूंगा, कुछ भी करूंगा, कोई बॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए नौकरी नहीं करनी थी। मैं नौकरी को गलत नहीं बता रहा। कुछ लोग बैठे होंगे सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट जॉब वाले, करिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग बने आपने देखा होगा, टाटा, बिरला, बजाज, बांगड़ सिंघानिया, मित्तल, जेके, एमडीएच मसाले वाला, मासिद यट्टी, किशन भाई पटेल, जितने भी लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, भाई साहब सब लोगों का बिजनेस है, नौकरी नहीं कर रहे हैं। डिग्री डिप्लोमे खूब लोग लेते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, हार्वर्ड में जाते हैं, खूब डिग्रियां ली, डिप्लोमे लिए, नॉलेज ली, ज्ञान ली। बढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कहाँ है आज? उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं के वहां पे मैनेजर की, सीए की, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं। जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां होती, उन्हीं के पास, उन्हीं बिजनेसमैन के पास जाकर जॉब करते। चाहिए उनका पैकेज 10 लाख का होता है, चाहिए 50 लाख का होता है। और आप यहाँ पे बैठे हुए जिसकी इनकम 20,000, 25,000, 30,000 होती है, वो बेचारा गुजारा करता है। और वो क्या करता है? अपनी लाइफ को लोन पे जीता है पूरी जिंदगी। पहले घर का लोन, फिर गाड़ी का लोन, उसके बाद बीबी का लोन, शादी का लोन, पढ़ाई का लोन, उसके बाद बच्चे की फीस का लोन, मेडिकल बिल का लोन, और लास्ट में वो कहता है ना, जब हॉस्पिटल में जाता है तो वैसे लोन लेता है। लोन ही लोन चलते पूरी जिंदगी में। बताओ आप नहीं चलते तो? अरे यही लाइफ जीनी है क्या? एक दिन मिला है या 2 दिन मिले, चाहिए 1 साल मिला, अरे जिंदगी को जीना है तो ढंग से जीना है। आज कमिटमेंट कर लेना, ठान लेना। लोग कहते हैं बिजनेस नहीं होता, अरे मैं कहता हूँ लोग कहते, गलत कहते हैं लोग। लोगों के अंदर एक वो आग नहीं है। बिजनेस कोई मना नहीं करता। आज दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो इंसान ठान ले और उसको करना पाए? अरे लोगों ने हिमालय पे चढ़ गए, कहां तक छोड़ा नहीं, एवरेस्ट पे चले गए, लोगों ने छोड़ा नहीं। एक पैर वाले भी चले गए, ऐसे भी लोग चले गए जिनके कहते ना यार हाथ पैर नहीं, वो भी आज माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले गए। आज साइंटिस्टों ने इतना खोज निकाल लिया, चंद्रमा पे लोग चले गए। लोगों की तैयारियां कहां तक हो चुकी है? लोगों ने समुद्र में जाकर समुद्र को खोद दिया, लोगों ने वहां लोगों को छोड़ा नहीं। वहां से लोग मोती निकाल के लेकर आए। इस कहते आसमान में चले गए, जमीन में चले गए, पाताल में चले गए। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के लोग। तो लोग भाई क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले ने जो बनाया है ना, इस इंसान को जो बनाया है ना, जैसी मशीन बनाई ऊपर वाले ने, अरे उसको ऊपर वाले को भी बनाते समय इतना तो पता था, ये तेरे को भी अपने काबू में कर सकता है। इसके अंदर इतनी पावर है। तो आप अपने आप को कमजोर आते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवान भी बस में हो सकता है आपके। आप पूरी दुनिया के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो। रोबोट आपने बना दिया, चंद्रमा, चांद पे आप चले गए, पाताल में आप चले गए। कोई चीज ऐसी आपने छोड़ी नहीं जिसका आविष्कार नहीं हुआ। और फिर लोग कहते हैं सर मेरे से नहीं होता। इसका मतलब अरे ब्रेन का यूज नहीं कर रहा, आप गुलाम है अपने दिमाग के। जिस दिन आप अपने इस ब्रेन को कंट्रोल करना सीख गए ना, इसको आपने गुलाम बना दिया, उस दिन जितने लोगों ने इसको गुलाम बनाया ना, आज वो सक्सेसफुल है। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश हो, उसके बेटे हो, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, और चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो, चाहे सहवाग हो, और चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। आप किसी भी इंसान का नाम उठा लीजिए, किसी का भी नाम देख लीजिए, और आप सब कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा, अगर आपको ऐसे ही जीना है तो आज से इस ब्रेन को जो ऑर्डर दोगे ना, करना स्टार्ट कर देगा। मैंने कहा इतनी बड़ी पावर इसके अंदर है। इसने सब कुछ हासिल कर लिया। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है। ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर रहा है आपके सामने। लेकिन कर वही रहा है, मान वही रहा है, और सक्सेस जो होना चाहता है उसी के साथ ये दिमाग साथ देता है, काम करता है। इसलिए आपको देखना है और आपको चेक करना है। आप चाहिए कि 20 से 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन पूरी जिंदगी चाहे 80,000, 1 लाख आ जाए, लेकिन लोन ही लेते रहते भाई। काम चलता रहता है, गुजारा होता रहता है। जैसी नौकरी वैसा स्टेटस, वैसे ही अपना सिस्टम। गाड़ी भी लेनी पड़ती है, कभी कभी बाहर होटल में भी जाना पड़ता है, कपड़े भी ठीक ठाक पहनने पड़ते हैं। 20,000 कमाने वाला बेचारा 20,000 में गुजारा करता है, 1 लाख कमाने वाला 1 लाख में गुजारा करता है। ये बात है आपके ऊपर। क्यों बता रहा हूं ये? जितने घंटे काम करते हैं उतनी इनकम आती है।
आप देख लीजिए, 8 घंटे काम है, 30,000 मिल गए, ये दिखा रखा है यहाँ पे 16 है, 80,000 60,000 मिल गए। और एक दिन आता है, उसके बाद नमस्ते, रिटायरमेंट के बाद जीरो। जॉब के अंदर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और आजकल तो कर ही दिया बिल्कुल। आप घंटे बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और आपने बड़ी बड़ी डिग्री ली है तो कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। आपने 5 साल 10 साल लिए है, लगाया है, कोर्स किया है, पैसे लगाए हैं, विदेश पढ़ के आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप में इतने स्मार्ट आप हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप ऊपर गर्व करने की जरूरत नहीं है। प्राउड फील मत कीजिए कि मैंने 16 15 साल 20 साल लगाए हैं, मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, सीए पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया है, देश बढ़ेगा। लेकिन जितने घंटे लगाओगे उतना काम करोगे, चाहे बिजनेस कर रहे हो और चाहे नौकरी कर रहे हो। आप टाइम दे रहे हो, लग रहा है आज नौकरी कर रहे हैं लोग, तो आप पैसा बेच रहे हो, आप घंटे बेच रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है। अरे दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बगैर करे पैसा, बगैर आप काम करे बगैर भी पैसा आए, आपकी नॉलेज और डिग्री ना देखे फिर भी पैसा आए, आप इस दुनिया से चले जाओ फिर भी पैसा आए, आपके पास हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, पूरी दुनिया में कहीं भी रहो फिर भी पैसा आए, कोई एरिया लिमिट नहीं हो फिर भी पैसा आए। आप किसी भी धर्म और जात के हो, आप लेडीज और जेंट्स हो, फिर भी पैसा आए, कोई पूछता नहीं है, फिर भी आए। उसको बोलते हैं एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया में नायाब इंडस्ट्री, और हम इसको कई बार समझते नहीं है। दोस्त आज समझने की जरूरत है, और आज इसलिए समझाने आया हूं, इसलिए आज आपको बता रहा हूं। अगर बिजनेस करना है तो देखिए, आप बिजनेसमैन करता क्या है, आपकी इनकम दिखा रखा ना सामने, पिक आपको कितनी बढ़िया पिक लग रही है। और बिजनेसमैन के साथ ऐसा ही होता है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क। और छोटी पूंजी लगाते हैं, छोटी पूंजी कभी कामयाब नहीं होती, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन बड़ा पूंजी लगाते हो, जिन लोगों ने बड़ा पूंजी लगाया, रिस्क लिया, टाटा ने क्या किया देखिए आप, रतन टाटा जी ने नेटवर्क बनाया। इसको समझिए, सिंगल लेवल में पैसा नहीं है, जॉब करके या छोटे बिजनेस करके आप आते हैं यहाँ पे। बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया, इस पावर को समझ लिया, उन्होंने माइंड को कंट्रोल कर लिया कि जितनी ज्यादा नेटवर्क बनाऊंगा, जितनी ज्यादा दुकानें खोल दूंगा, ब्रांड जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बना दिया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शॉप खुल गई, शोरूम खुल गए, गाड़ियां आ गई, ये हो गया, सेंटर बढ़ते 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 नेटवर्क बन गया। बाटा ने क्या किया, अपने शूज जूते 8-10 हजार शोरूम खोल दिए पूरे इंडिया में। एक शोरूम 1 घंटा खुलता है तब भी 8,000 घंटे होते हैं, और एक शोरूम एक दिन में 10 घंटे खुलता है तो 80,000 घंटे होते हैं। सोचकर देखिए आप कितना बड़ा। एक शोरूम से अगर दिन में अगर 1,000 रुपए भी आते हैं तो 8,000 शोरूम है, कितने हजार रुपए, लाखों रुपए हर दिन के लिए आए। स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है। लोग कमेंट करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, अंदर दिल में चुभती है। घर वाले साथ नहीं देते नेटवर्क बनाने में, सिर्फ नौकरी पसंद आती है, बिजनेस पसंद आता है, खेती बाड़ी कर लीजिए, लेकिन कंपनी मत कीजिए। कंपनी नहीं है, कंपनी कुछ नहीं होती। हमारे घर वालों को, हमारे जानकार को, हमारे परिचित को, और आप जो लोग बैठे हैं, आप सबको कह रहा हूं मैं, आप टाटा की सोच से काम नहीं कर रहे, बाटा की सोच से काम नहीं कर रहे। धीरू भाई अंबानी की सोच ये नहीं थी, उनके परिवार ने उनको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया और बिजनेस किया, और आज उनकी फैमिली बिजनेस कर रही है। हमारे परिवार को, और हम जो बैठे हैं इसमें 400-500 लोग, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बात तो बिल्कुल राइट है। हम, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार सब मोटिवेट करते नौकरी कर, लेकिन हम बिजनेस नहीं करते हैं। और यहाँ पैसा तो बिजनेस में है, ये तो बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। इसलिए आपको कह रहा हूं, मोटिवेट नहीं करते लोग बिजनेस के अंदर। जिस दिन नेटवर्क की पावर समझ गए ना कि नेटवर्क होता क्या है, 1 से 2, 2 से 4 जोड़ते समय देर नहीं लगती। इन लोगों ने ट्रेडिशनल नेटवर्क बनाया। और आपको बता देता हूं, और हम आपको क्या बता रहे हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं आपको, कि आज अगर आपने अपना नेटवर्क बनाने की ठान ली तो आपके पास अगले 10 सालों बाद, मैं आपको भविष्य दिखा देता हूं, आज आपको कह रहा हूं मैं, 10 सालों के बाद आपका 2030 आएगा। 2030 में आपके पास आपका खुद का प्राइवेट जेट होगा। मैं आज ये बात कह रहा हूं, जिस इंसान ने अपने अपलाइन को अच्छे से फॉलो करते हुए इस बिजनेस को अगले 10 साल दिए, कमिटमेंट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए, एक ही मोड में, ड्रीम मोड में,
और बस कंप्रोमाइज वाली लाइफ को नहीं जीना, आज वही छोड़ना है और ड्रीम मोड को जीना है। उसी तरीके से काम किया तो अगले 10 साल आपके हैं। अगले 10 साल के बाद लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, लोग ऐसे आपकी फोटो दिखाया करेंगे। अब ये व्यक्ति है मिस्टर जेके रोशन, ये व्यक्ति है ये मिस्टर राजू गुप्ता, ये व्यक्ति है अर्चना जी, ये व्यक्ति है मिस्टर सोमेश जी, ये व्यक्ति है धीरेन्द्र जी। इतने लोगों का एग्जाम्पल और नाम दिया जाएगा। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर आज आपने ठान लिया तो कल दुनिया आपके एग्जाम्पल देके करेगी। पावर ऑफ नेटवर्क कितनी ताकत है समझ लीजिए आप। और आप ये पावर रोज इसका यूज करते हैं। आप रोज आप फैक्ट्री में जाते हैं, उसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, फैक्ट्री वाले के पास मालिक कभी नहीं आता, फैक्ट्री में बहुत कम आता होगा, लेकिन 2000-4000 एम्प्लॉई है। वो नेटवर्क तो उस नेटवर्क में जुड़कर काम करने की आदत है। वहां तो आपको समझ में आ रहा है सबको कि हाँ नेटवर्क बढ़िया है, यहां समझ में नहीं आ रहा। आप स्कूल वाला नेटवर्क चला, 10-15 टीचर हायर कर रखे हैं, उनको तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, वो पढ़ाते हैं, वो आराम से रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर बैठा है, हर महीने लखपति बनता है। वो फीस आती है 200, 250, 500, 1000 रुपए एक बच्चे की। एक दूध बेचने वाला नेटवर्क बनाता है बेचारा, छोटा नेटवर्क, 1 पाव, आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो, 50-60 किलो दूध सुबह 4 बजे से उठकर 7 बजे के बीच में देता है लोगों को। नेटवर्क बनाता है। पावर बता रहा हूं, जिसका छोटा नेटवर्क छोटा पैसा, कम पैसा, जिसका इंसान का बड़ा नेटवर्क बड़ा पैसा है। रिलायंस वालों ने नेटवर्क बड़ा बना दिया तो आज बड़ा पैसा कमा रहे हैं। स्कूल वाले का छोटा नेटवर्क है, छोटा पैसा कमाने। अरे 3 रुपए का अखबार निकलता है भाई, अखबार बेचने वाला कितने अखबार निकलते होंगे। नेटवर्क देखो, गांव गांव, घर घर, ढानी ढानी। अब तो कोरोना चला हुआ है, सब बंद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचिए। और आप किस नेटवर्क में, अरे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में हो आप। आपके पास वो पावर है जिस किसी के पास में नहीं है। आप कंज्यूमर, सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। और इंसान कहते जिंदा रहेगा तो सुबह से शाम तक ये प्रोडक्ट यूज करता है, रोजमर्रा के प्रोडक्ट है। सुबह उठते या कोई इंसान अगर आज के बाद आज नहाता धोता नहीं है तो बगैर आज के बाद इसको सुनने की जरूरत नहीं है, मत करिए, मत प्रोडक्ट यूज कीजिए। आप, कोई नहीं कहता आपको। अगर आप बोलते हो संजय जी बिल्कुल राइट कह रहे हो, सुबह उठते ही दातुल कुल्ला होता है, स्नान होता है, साबुन यूज होती है, पेस्ट यूज होता है, ठीक है, फेस वॉश यूज होता है, घर में किचन में उसमें ऑयल यूज होता है, चाय पत्ती यूज, सारे प्रोडक्ट जो आपने दिखाए सब यूज होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। आप दुनिया के, आप एयर होस्टेस बाद में है, सीए बाद में है, डॉक्टर बाद में है, टीचर बाद में है, आप ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री बाद में हैं। सब जाते हैं जब अपने काम के ऊपर। वैसे तो पूरी जिंदगी, पूरी जब तक है आपका रहते हैं, ठीक है, आपका रोल सब रहता है, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले कस्टमर का रोल आपके पास होता है। आप ये रोल सबसे पहले अदा करते हैं। इसलिए इन प्रोडक्टों की इतनी, अगर आपने नेटवर्क समझ गया कि आप एक परिवार आपके साथ जुड़ता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 10, 12, 15, 20, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग जुड़ते हैं। आज मेरे नेटवर्क में 8 साल और 1 महीने 20 दिन के अंदर मेरे नेटवर्क में 20 लाख लोगों से ज्यादा का परिवार हो गए। 20 लाख किसको कहते हैं? 20 लाख। और 20 लाख लोग अपने घर के लिए चाय पत्ती लेके आते हैं। मेरे को नहीं पता किस किस स्टेट में आज मेरा बिजनेस है। कश्मीर देख लीजिए कहां पे है, और कन्याकुमारी देख लीजिए कहां पे है, कचबुज देख लीजिए कहां पे आसाम में है, और कहां पे देख लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी, कचबुज से काजीरंगा, चारों भुजाओं, चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं भी उठा के देख लीजिए, आदिवासियों तक ये बिजनेस चला गया। 20 लाख लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में चले गए, गांव गांव में, ढानी ढानी में लोग चले गए हैं, एक बड़े बड़े शहरों में लोग सब जगह पहुंच गए। आज विदेशों में मेरा बिजनेस है, 7 कंट्री में। मैंने क्या किया था, अकेला चला था, लेकिन मैंने 20 लाख लोगों को नहीं जोड़ा। एक ने 2, 2 ने 4, 4 ने 8, 8, 16, 32 चलते चले गए। और करते करते कहां पहुंच गए? सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, लेकिन आज क्लियर कर दूंगा और आपको अच्छी तरह समझ भी लेना। आप अगर ये नेटवर्क आपने बना दिया और नेटवर्क बना दिया तो आपकी टीम बनती है। अगर एक आदमी, आपका एक मेंबर 4 घंटे काम करता है, 100 लोगों की टीम बना दी, 400 घंटे काम हो गया आपके लिए। ये होता है स्मार्ट वर्क। आप 400 घंटे काम करने के लिए दिन में 12 घंटे काम नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। और 8 घंटे काम करते हैं तो 30 दिन के अंदर कितने होते हैं? 240। सॉरी, 8 के हिसाब से 30 दिन में कितने हुए? 8 3 24, कितने हो गए? 240। 240 घंटे हुए। यस रोशन जी। यस सर। 240 घंटे काम करते हैं, आप पूरे महीने में कर पाते हैं। और यहाँ एक छोटा सा काम कर कर आप इतना बड़ा काम आपने कर दिया कि 400
घंटे एक दिन में कर सकते हो। और सुनिए, सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, अगर आपने योर टीम के आगे 1 जीरो और लगा दी, अगर आपकी टीम 100 की बजाय 1000 की हो गई है 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और हर आदमी 4 घंटे अपने लिए काम करता है, वेस्टिज की मीटिंग में बैठता है, मीटिंग प्लान दिखाता है, लोगों को बताता है, उसको अवेयर करता है, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में समझाता है, फूड सप्लीमेंट की नॉलेज देता है, हर महीने का टारगेट अचीव कराता है, काम करता है, 4 घंटे लगाता है, तो आपके लिए कितने घंटे काम हो गए? कई बार कैलकुलेशन फेल हो जाती है, समझ नहीं आता है। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, आज जो जूम के ऊपर मीटिंग चल रही है ना, कसम से आज आपको पूरा कमिटमेंट के साथ आपको बता रहा हूं और एक वादा कर रहा हूं मैं, अगले 90 दिनों में आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर वेस्टिज का डंका कितना बड़ा बजने वाला है। मात्र 3 महीने में, 90 दिनों में आप अपनी टीम के अंदर देखिए, आपकी टीम के अंदर इतने लोग ज्वाइनिंग हो जाएंगे। इस जूम की एक बड़ी नई क्रांति आई है, इस ऑनलाइन मीटिंग की नई क्रांति आ गई है। मैं 5000 लोगों को डेली टच कर रहा हूं। सुबह के सेशन में 2-2 हजार लोग, 1-1 हजार लोग, एक के साथ 5-5 लोग बैठे रहते हैं। अभी मेरी मीटिंग चल रही है, इसके बाद 10:30 बजे मेरी क्राउन एंड अबाउ की मेरी मीटिंग है, शाम को फिर एक सीएनटी प्रोग्राम है, 8 बजे फिर एक अलग ग्रुप के साथ प्रोग्राम। अरे 5000 लोगों को मैं पूरे महीने में टच नहीं कर पाता था, आज एक दिन में टच कर पा रहा हूं। कितनी बड़ी क्रांति आ गई है, इसलिए बहुत बड़ा काम होना है, छोटा मत समझिए। थोड़ा सा बता दूं क्या है, ये आज का बिजनेस नहीं है। आने वाले 10 साल के बाद देखिए, आपके पास जिस प्राइवेट जेट होगा, आपका खुद का लग्जरी कार आपके बाहर खड़ी होगी, जो आपने ड्रीम बनाया है, लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। और मैं आपके सामने बता रहा हूं, आज ओडी भी है, जगुआर भी है, पर्सनल प्राइवेट जेट और चॉपर भी ले रहा हूं, इससे पहले मरने वाला नहीं हूं। और साथ में एक और बता दूं आपको, लॉकडाउन हो रहा है, कोई बात नहीं, सरकार की गाइडलाइन है, 2022 का टारगेट था, 23 में आ जाएगा, कोई नहीं, 2-4-6 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन दोस्त 2028 और 2030 में प्लानिंग, नासा कहते ना यार, साइंटिस्टों ने वहां इतना सब कुछ कर दिया, इतनी नॉलेज, इतनी डिग्री नहीं है अपने पास, लेकिन उन्होंने चांद पर जाने का रास्ता बनाया, रास्ता दिखाया, लोगों को बताया, सब कुछ हुआ। कसम से 2030 के अंदर और 2028 के अंदर चांद पे भी जाएंगे। इतना पैसा इकट्ठा करना है, 80 करोड़ लगे चाहे 90 करोड़ लगे, एक ड्रीम है। इस दुनिया से मरते समय, जाते समय ये पूरा करके जाना है। लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में लोग सपने, अरे डायरेक्ट सेलिंग आपको समझ नहीं आया कि दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा कुछ हो सकता है, कितना बड़ा सोचा जा सकता है और कितनी सारी चीजें संभव हो सकती है। आज से नहीं है, ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान तो बहुत पीछे है डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, अभी तो समझ में आने लगा लोगों को, और बहुत सारे लोग बैठे समझ में आज भी नहीं आता है। समझा देना, वर्ल्ड वाइड और इंडिया में क्या है, 1996-97 से इंडिया में शुरुआत हुई, 1930 से पूरे दुनिया में शुरुआत हुई थी। आज कितने साल हो गए? अरे तकरीबन 90 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है, 90 साल। और हम इसको बोलते हैं ऐसी इंडस्ट्री है, अरे दुनिया का सबसे बड़ी फैक्ट्री, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा विद्यालय जिसको आप बोलते हैं। इतने सारे संस्कार, नॉलेज, ज्ञान, बोलना, बताना, चलना, सीखना, बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, आई कांटेक्ट, बात करने का हुनर, लोक व्यवहार, इतने लोगों का सम्मान, प्यार, घर में खुशी कौन देता है माय डियर? एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और जिसका नाम एक ही कंपनी जिसको आज बोला जाता है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सोचिए आप, हम इसको छोटा समझते हैं। अरे 2004 में शुरुआत करी बाली सर ने, इतने बड़े विजन के साथ करी, हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो गया। आज हमारी कंपनी नंबर 30 पे आ गई पूरी दुनिया में। आज गर्व होता है, मैं प्राउड फील करता हूं आज कि मैं वेस्टिजियन हूं, मैं प्राउड फील करता हूं मैं इंडियन हूं, और मैं प्राउड फील करता हूं मैं इंडिया का पैसा मेरे हिंदुस्तान के अंदर और वेस्टिज कंपनी के माध्यम से विदेशों का पैसा इंडिया में आ रहा है, तो प्राउड होना चाहिए। अरे हिंदुस्तान की कंपनी, हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे, तो इससे बड़ी बात हिंदुस्तानी के लिए और क्या हो सकती है माय डियर? गर्व होता है, आज प्राउड होता है। आज मैंने 2004 से कंपनी ने दिल्ली और बेंगलोर से शुरू किया। आज हमारी कंपनी के मिस्टर गौतम बाली जी, दीपक जी, कन्वर सर, इतनी विजनरी मैनेजमेंट, एक बार चाहूंगा दिल खोल के ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मेरे तमाम सभी अप्लायंस, चाहे विवेक कुमार सक्सेना जी हो, चाहे सिद्धार्थ सर, और जितने भी ग्लोरीज या जितने भी अप्लाइन, इन सबकी गाइडलाइन में मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। बाली सर से मैं पहली बार मिला, और जिस दिन पहली बार मिला मैंने बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, इतना प्रेम, इतनी इज्जत, इतना सम्मान, इतने बड़े लेवल पे होने के बाद अपनी टीम के छोटे से लेवल एक व्यक्ति से मिलने के लिए इस तरह का मैंने मैनेजमेंट देखा नहीं है। इतना रिगार्ड, इतना प्यार, इतना सम्मान, आज भी जमीन से जुड़कर काम किया, ऐसी मैनेजमेंट कहीं हो ही नहीं सकती।
मैं तो एक बात करता हूँ, आज भी कायल हूं इन लोगों का। इतनी बड़ी, इतना करोड़ों का टर्न करने के बाद भी आज एक फोन के ऊपर फोन उठा लेते हैं। सलाम है सर, थैंक यू सो मच। आज बाली सर, दीपक सर, करमर सर, रियली पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। और आपको आने वाले समय में पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया जाने के इतिहास में नाम लिखा जाएगा। वेस्टीज की आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी है तो वेस्टीज है। इस जैसी कंपनी ना थी, ना है, ना ही मेरे हिसाब से कभी होगी। क्योंकि इंडिया में एक ऐसा बीज डाला, एक ऐसा नींव भरी जहां डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम बोला जाता था, लोग छोड़कर भागते थे, वहां वेस्टीज ने अपना एक ऐसा किताब बनाया और आज हिंदुस्तानी पूरी दुनिया आज वेस्टीज को जानती है। सो इतनी बड़ी विजनरी मैनेजमेंट है, आगे की सोच रखती है, इतना बड़ा विजन इनके पास है। 2004 से शुरुआत करी थी, 2019-20 आ गया, पुरानी स्लाइड है, 2020 आ गया। कितने सारे ऑफिस, कितनी सारी फैक्ट्रियां, कितने सारे हमारे पास कार अचीवर, सब ये सब हमारा आज एक दिन के अंदर 5-5 लाख लोग ज्वाइनिंग होते हैं। आज बताओ कितना गर्व की बात अपने साथ, हमारी 79% ग्रोथ के साथ कंपनी काम कर रही 2020 तक। इतने प्राउड होता है। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका 1850 करोड़ का टर्नओवर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। 15 साल का छोटी सी कंपनी। लोग कहते हैं छोटी सी कंपनी है वेस्टीज है। अरे मैं तो कह रहा हूँ छोटी सी कंपनी नहीं है, 15 साल का छोटा सा बच्चा है वेस्टीज। अभी तो इसकी जवानी आने दो, जिस दिन 21 साल का होगा पूरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया में डंका बजेगा। पूरी दुनिया में 7 साल के बाद पता लगेगा कि वाकई में कोई कंपनी है। अभी तो 15 साल का बच्चा है। जिस दिन 21 साल का होगा, जवानी आएगी, उस दिन देखना पूरी दुनिया कहेगी हाँ वाकई में कोई कंपनी है जिसका नाम वेस्टीज है। आज भी कितना बड़ा काम कर दिया है। इसलिए नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आप, आपको गर्व होना चाहिए। आज कितनी कंपनी आती है, आए दिन कंपनियां खुलती है, पोंजी स्कीम, बाइनरी प्लान, लोग आगे लोग चले गए। अरे अगर आज आपने किसी कंपनी को चूज करना है, देखना है, तो आप देखिए आपके कैरियर का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। अरे अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए भी 4 बार स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, तहकीकात करते हैं, टीचर कैसे है, स्कूल कैसा है, रिजल्ट कैसा है। अगर अपने बच्चे के लिए, रिश्ते के लिए लड़का लड़की देखने जाते हैं ना, वहां भी 6 महीने लगा देते हैं कि बच्चे की पूरी जिंदगी का सवाल है। लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, चाल चलन कैसा है, स्मोकिंग ड्रिंक तो नहीं करता है, परिवार कैसा है, गुस्से में तो नहीं रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं, सबसे तहकीकात करते हैं, तब रिश्ता करते हैं, तब उसका संबंध जोड़ते हैं। अरे हमारे कैरियर का सवाल है यहाँ पे, पूरी जिंदगी का सवाल है, हमारी इमेज का सवाल है। हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए और हम ऐसे ही किसी कंपनी को ज्वाइनिंग कर ले, हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसे नहीं किया था। सारी सब कुछ जानने के बाद तब मैंने वेस्टीज को ज्वाइनिंग किया था कि मेरे ऊपर कल कोई उंगली ना उठाए, कल मेरे को ये ना कहें कि पैसा लगवा दिया। पैसा वेस्टीज में लगता नहीं है, प्रोडक्ट लिया था मनपसंद। इतनी विजनरी मैनेजमेंट, इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान, इंजीनियर प्लान। मैं पिछले जिस कंपनी में 10 साल मैंने सीखा, काम किया, पैसा कमाया है, लेकिन इतना नहीं बना पाया। 8 साल में इतना पैसा बनाया, इतनी गाड़ियां, इतनी विदेश यात्राएं, सर सोच भी नहीं सकता था मैं तो। इसलिए आपको कह रहा हूं, आज समझने की जरूरत है आपको। आज ग्लोबल रॉक जो पीछे दिखा रखा है, ये पीछे की स्लाइड है। 100वें नंबर पे आज हमारी कंपनी किस में आ गई है? 63वें नंबर पे। पहले 92 पे थी, 63 में आई और हमारी कंपनी 30 में आ गई है। ये पुरानी है स्लाइड जो मैं बता रहा हूँ। 30 ऊपर की टॉप की 100 कंपनियों में पूरी दुनिया में आज 30वें नंबर पे रैंक पे आना एक गौरव की बात है हिंदुस्तान के लिए और वेस्टीज। सो मैं रियली प्राउड फील करता हूं कि हाँ मैं वेस्टीजियन हूं। आज कितनी कंट्रियों के अंदर हमारा बिजनेस चला गया? 7 कंट्रियों में बिजनेस है और हम आज गर्व करते हैं कि इंडिया की पहली कंपनी है जो विदेशों में अपना कारोबार कर रही है। फूड सप्लीमेंट, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारी R&D खुद की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। अरे क्या क्या चीज बताऊं, क्या क्या तारीफ करूं कि लोग कहते हैं सर वेस्टीज। अरे वेस्टीज वेस्टीज नहीं है भाई, कंपनी नहीं है, एक जीवन जीने का तरीका सिखाती है वेस्टीज। और जिस दिन इसको आपने अच्छे तरीके से आए ना, 2025 में बहुत बड़ा करने वाली, बहुत कुछ होने वाला है। सारे सर्टिफिकेट है, आज मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं जो चीज चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, फूड सप्लीमेंट कंपनी को नेशनल इंटरनेशनल चलाने के लिए। कितने ऐसे अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, क्या क्या सम्मान मिले कंपनी को, कितने ऐसे, एक एक सम्मान का क्या बताऊं आपको कि बस आज के टाइम में तारीफ बोलोगे आप बार बार, इतनी तारीफ कर रहे हैं, कम है तारीफ करना, शब्द नहीं है मेरे पास इतनी तारीफ जो मैं बता रहा हूं। बहुत सारे अवार्ड, रिवार्ड, सर्टिफिकेट मिले हमारी कंपनी को। वेस्टीज मैन्युफैक्चर यूनिट खुद की बद्दी हिमाचल में, जाकर देखिए ना, क्वालिटी देखिए, प्रोडक्ट बनता है कैसे बनता है, विश्वास तब बढ़ता है। विश्वास करना। ओखला ऑफिस है,
200 करोड़ का ऑफिस बना रखा दिल्ली में खुद का, जाएंगे तब विश्वास होगा। ये हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट जो बोलते हैं वे, साथ में हेल्दी फूड, हर घर में आज के टाइम में जरूरत है इन प्रोडक्ट की, क्वालिटी है, हर घर में आते हैं, हर रोज आते हैं, एक बार नेटवर्क बना लीजिए। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, बाहर से भी लेके आते हो, ये कंपनी ये भी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन क्या कमाल के प्रोडक्ट है। ओरल केयर का प्रोडक्ट है। आप लोग कहते हैं सर क्या वेस्टीज में ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल है सर, उंगली रखने के लिए जगह नहीं है, हर तरह के प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हाई क्वालिटी, अरे करिए ना यूज ट्रूमैन की रेंज के प्रोडक्ट, फॉर्मूला 9 के यूज करिए, आप मिस्टर मिलान के यूज करिए। ये सारे प्रोडक्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, घर का, बाहर, सब सारे प्रोडक्ट, एग्री के प्रोडक्ट, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हमारे पास। ये क्यों बता रहा हूँ, शार्प के हवा साफ करने के लिए शार्प से हमारा टाई अप है, वाटर फिल्टर भी हमारे पास है। कितने बेस्ट डील के प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, आप लोग देखने लग रहे हो सारे। ये सब प्रोडक्ट में जो बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, ये प्रोडक्टों के क्या होता था, कैसे इन लोगों ने मतलब आप तक ये पहुंचते हैं। आप जिसके भी साथ आ जाए हो उनसे पूछना, बैठना। अगर संजय जी ने एक बात बताई थी कि इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बस एक छोटा सा काम करना था। अगर इस छोटे से काम करने से आपके पास इनकम इतनी आ सकती है, तो बिल्कुल हमारे पास भी आ सकती है। तो भाई मैंने आज से 8 साल 1 महीना 20 दिन पहले काम करना शुरू किया था और एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था। कौन सा नेटवर्क, जो आपके सामने है। और मैंने ये नेटवर्क बनाया, 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराया। ये आपके ऊपर है, इस महीने करा दीजिए, अगले 3 महीने 90 दिन में आपके पास ये इनकम आ सकती है। 6 से 36, 36 से 216, 1296, मल्टीपल डुप्लीकेशन होता चला गया, करते करते सीखते सिखाते सिखाते आज आपके सामने 20 लाख लोगों का परिवार है। आपके पास अगर 1500 लोगों की टीम भी बन जाती है ना, 1000 रुपए का सामान भी अपने घर लेकर आते, तब भी 2 लाख से ज्यादा की इनकम आती है। आज समझ लेना, घर में बैठकर लॉकडाउन के अंदर अगले 3 महीने 90 दिन में आप ये काम कर सकते हो। अगर 90 दिन में आपने 90 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया ना, तो माय डियर मैं 90 लोगों को बता रहा हूँ, अगर एक आदमी 3-4 हजार रुपए का घर का सामान भी अपना खरीदता है, तब भी आपके पास 30,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने कहीं नहीं गए। मात्र 90 से 100 लोग आपने इस परिवार से जोड़ दिए, उनकी दुकान बदलवा दी, उनका खर्चा बदलवा दिया कि पहले किसी और दुकान से लेते थे, अब यहाँ से लेने लगे। तो रिजल्ट देख रहा, 90 दिन, अगले 90 दिन जुलाई खत्म होने तक आपके पास ये इनकम, आपके पास भी 50,000 की इनकम आ सकती है, अगर आज आप ठान ले तो। 1% का पूल आया हुआ है। लोग कहते हैं सर काम नहीं हो रहा है, अरे आज 20 महीना है, अगर आज आपने इस 20 महीने में आज आपने ठान लिया कि 2 दिन के अंदर लोगों ने 2-2 दिन में डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड और डायमंड निकाल दिए हैं, लोग इस महीने क्राउन भी निकाल रहे हैं। अरे घर में बैठकर इतने लोगों से मिलकर, फेसबुक के ऊपर, एफबी के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर लोगों को हेल्थ के बारे में समझाकर लोग बताने लग रहे हैं। कितने हजार लोगों को डेली लोग टच कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों से बात कर रहे हैं। कितने लोग आज जानकार है, सबको पता है। आज बहुत सारे नौकरी बिजनेसमैन घर में बैठे हैं, सबको पता है मेरा बिजनेस आने वाले समय में क्या होने वाला है। ट्रेडिशनल बिजनेस वाले को चिंता है, नौकरी वालों को भी टेंशन है, चिंता है, लेकिन एक नेटवर्कर को चिंता नहीं है। हर दिन उसका नेटवर्क बढ़ रहा है, हर दिन उसकी ज्वाइनिंग बढ़ रही है। 1% पूल में कितने लोग कंपनी ने 3 महीने के लिए दिया है। 1% पूल में शामिल हो जाइए, आज ठान लीजिए, कुछ हो जाए, पूरा करना है और करके दिखाना है। कितने लोग है, 5,000 से ज्यादा लोग है जो कार अचीवर है। सोचिए, मंथली इनकम लेते हैं वो 4,500-5 हजार लोग है। 1 लाख से आप देखते 1 करोड़ तक के लोग हैं। कितने लोगों का नाम है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 18 साल से लेकर 27 साल तक के बच्चों की इनकम 1 लाख से 7-7 लाख के बीच में। ये सारी चीज मैं क्यों कहने लग रहा हूं, आपको क्यों बता रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए। 5,000 कार अचीवर, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी ने जिन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और माय डियर, ये वाकई में वेस्टेज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ये लिखा जा चुका है। आने वाले समय में 2025 और 2023 जो अभी बात कर रहा था, 2030 में पूरी दुनिया वेस्टेज का नाम जानने की। और आप आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस बात को समझ लेना, जो बात बोल रहा था कि इंडिया नहीं पूरी दुनिया में, जो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग का एक क्रांति आ गई है। और आज अभी अगले 90 दिनों में, अगले 3 महीने इतना बड़ा होने वाला। अगर आज आपने ठान लिया कि कुछ हो जाए, कैसा भी करना पड़े, बट करना है। और मां कसम, अगर आज किसी ने ठान लिया तो आज तमाम सारी चीजें जो आज मैंने आपके सामने बताई है कि ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, जितने भी आपके सामने हैं, जिस भी कंट्री में घूमना चाहते हो, जिस भी देश में जाना चाहते हो, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हो, तो आज ये ठान लेना कि जो चाहिए सब आपको मिलेगा। बट आज कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सर ये बिजनेस मेरा है,
बिजनेस मैं करूंगा, आज से बिजनेस मेरे को करना है, मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरी फैमिली को लाइफ चेंज होगी, मेरी फैमिली खुशी के साथ एंजॉय करेगी। जैसी जिंदगी आप अपने परिवार को देना चाहते हो ना, वैसे दे सकते हो। जिन लोगों ने ठाना, उनका लोग 2 मिनट में नाम बता रहा हूं सबका, जिन लोग आपके सामने है, इन लोगों ने ठान लिया था। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह ने, सिद्धार्थ जी हम सबके अप्लाइन, सिद्धार्थ सर ने ये ठान लिया था और ये बोल दिया था चाहे कुछ हो जाए, लेकिन एक बार इन्होंने बोल दिया। आज 1 करोड़ रुपए की इनकम ले रहे हैं। आज सिद्धार्थ सर की 1 करोड़ रुपए की इनकम है और आपके बीच में 12 साल पहले वेस्टिज के अंदर आए और आज एशिया के टॉप अर्नर है। इसके बाद में आप देख रहे हो मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी की फोटो आपको दिख रही है। एक बार चाहूंगा दिल खोल के ताली बजा दीजिए दोनों गुरुओं के लिए। और मैं क्यों बता रहा हूँ विवेक कुमार सक्सेना जी का, अरे टीचिंग लाइन को करते हुए छोड़ दिया, फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आए। आज से 11-12 साल पहले वेस्टिज को ज्वाइनिंग किया, 45 लाख रुपए महीने की इनकम, और उसके बाद 45 लाख के साथ साथ आज मर्सिडीज बेंज के मालिक, आज वी टीम के फाउंडर, कितनी सारी चीजें आज कहते तारीफ की जाए कम है। मिस्टर रमेश पुनानी आज भी 70 साल की उम्र में 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हर तरह के लोग कामयाब, पहला डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टिज के अंदर। मैं जितने भी लोगों को नाम ले रहा हूं बता रहा हूं, नीलेश और दीपल पात्रेवाला जी जो आप देख रहे थे मुंबई से हैं, अरे आज लाखों रुपए की इनकम है। आज मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू के मालिक। सुदर्शन मोहंती जी इस दुनिया में नहीं है, आज से 3 साल पहले इस दुनिया से चले गए जब चेक था इनका 7-8 लाख रुपए का लगभग आइडिया, आज चेक है तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए का। सोचकर देखिए कितनी सुरक्षा, कितनी गारंटी कि वेस्टिज को एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद इनके वाइफ को परमानेंट इनकम आती है। प्रमोद कुमार उत्तम जी जो आज इनका सेमिनार होने वाला है, पहले आर्मी में थे, आज 1 महीने की इनकम तकरीबन 8 लाख के आसपास की इनकम है। आज मर्सिडीज के मालिक है। सोचिए, देखिए दोनों अजमली के आस। ये मेरा फोटो आप देख रहे होंगे, मैंने क्या ली, पुरानी गाड़ी की फोटो जो कार बुक में आई। अरे मैं भी आपकी तरह सिंपल आदमी था भाई, छोटा सा डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया और आज पहली गाड़ी 5.5 लाख की ली, दूसरी गाड़ी आपके सामने 8.5 लाख की खड़ी है, तीसरी गाड़ी मैंने बेटे के लिए ली, चौथी गाड़ी मैंने ऑडी ली, 5वीं गाड़ी मैंने जगुआर ली। सोचिए आज आपके सामने दोनों गाड़ियां देख रही है। क्यों बता रहा हूं कि सिंपल था मैं भी, लेकिन आग थी अंदर, पीछे मुड़ने की कभी आदत थी नहीं, ना है, ना कभी थी, ना रहेगी। आगे जाना था और आज लोग कहते हैं 1%। अभी जेके रोशन जी से मेरी बात हो रही थी, कसम से मां कसम कोई ताकत नहीं। आप 1% की अगर आज आपने ठान लिया ना कि पूल में शामिल होना है, ये शाम होने से पहले 1% पूल में भी शामिल होगे और नए डायरेक्टर सिल्वर, गोल्ड, स्टार और क्राउन जो आपने ठान लिया ना, अगले 4 घंटे में पैदा कर दोगे, निकाल दोगे। ये अंदर से ठानने की, जो आदमी ठान लेता ना दिल से, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। आपने देखा होगा ना, पूरी कायनात लग जाती है हर चीज देने के लिए। इसलिए जो इंसान ठान लेता है वो कर गुजरता है। और आप सब जानते हैं इसके बारे में कि पूरी कायनात क्यों साथ देती है उस इंसान का, क्योंकि उसने दिल से ठान लिया है। वो बार बार उस चीज को विजुअलाइज करता है, उसकी पिक्चर बनाता है, उसको दिमाग में लेके आता है, उसको माइंड में छप जाती है वो चीज, वो दिल से चाहता है। इसलिए भाई आज से ठान लेना है। और जिन लोगों ने ठाना वो आप सामने सब देख ही रहे हैं। आपके बहुत सारे अप्लाइन जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है, आप जेके रोशन जी को देख रहे हैं, राजू गुप्ता जी को देखते हैं, उनके बारे में आपको पता है कि राजू गुप्ता जी का इनकम 5 लाख, वीके मिश्रा जी की इनकम कितनी हुई है, 3 से 4 लाख रुपए, डीसी राजपूत जी की इनकम 5 लाख रुपए महीना कमा रहे, तेजेंद्र राणा जी की इनकम 13 लाख रुपए महीना कमा रहे, मर्सिडीज के मालिक है। सोचिए आप, एक एक इंसान आज कितने, सोमेश जी आज ऑडी चला रहे हैं, 1 महीने की इनकम आज 3 लाख रुपए ले रहे हैं। जसपाल जी है आज 2 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। सोचिए आप, राकेश जी आज 3 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। एक नहीं कितने लोगों का नाम बताऊं आज आपके टीम के अंदर, लेकर आप खुद कहेंगे सर सब लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। भले लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन ड्रीम बना दिया, पीछे नहीं हटना है, बड़ा करना है। इसलिए आप भी बनाइए ड्रीम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और ये ड्रीम बना दिया कि आप कुछ हो जाए, ये पूरा करना है। नेक्स्ट आगे आप देख रहे हो, मोइन खान एक अनपढ़ आदमी, टी शर्ट बेचता था पटरी के ऊपर दिल्ली में, आज तक स्कूल नहीं गया, एक जमात भी स्कूल पढ़ने का मौका नहीं मिला इनको, और आज 8 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक है और आज बीएमडब्ल्यू का मालिक है। सोचकर देखिए, यहाँ पर आदमी कई बार सोचता है कि इतनी डिग्री, इतनी नॉलेज लेने के बाद भी इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया, इतनी गाड़ियां, लग्जरी कार नहीं ले पाया। और वेस्टिज के अंदर ऐसा कारण क्या? तो एक बार वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान देखिए, बैठिए आराम से, तब आपको समझ में आएगा इतनी ग्रोथ, बेस्ट डील, कितना बड़ा काम हो रहा है, कितने विजन, कितना सारा सिस्टम। ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूं मैं, इतनी सारी चीजें। आज कितने 1000 से ज्यादा हमारे बेस्ट डील के अंदर प्रोडक्ट आ गए हैं। हर दिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आने लग रहा है, हर दिन प्लानिंग होने लग रही है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। आपके अपलाइन रात और दिन आपकी चिंता करते हैं कि यहाँ कोई और बड़ा हो जाए। फ्यूचर विजन और मिशन आपका क्या है?
आपने पता होगा सब वी टीम एजुकेशन सिस्टम आपके लिए सारे के सारे सारे एजुकेशन जो भी आपको चाहिए सब प्रोवाइड कराती है, हर तरह की ट्रेनिंग आपको देती है। इतने इवेंट आप करते हैं, आप देखने लग रहे हैं सब तरह के इवेंट। अरे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है। एक आदमी पॉजिटिव रहना, अच्छी सोच बनाना, अच्छे रिलेशन रहना, माँ बाप की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना, पड़ोसी को सम्मान देना, बड़े की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के किसी के कितना ईगो ठेस घमंड नहीं करना, बोलना ऐसा नहीं, सही संबंध और सही अच्छे विचार के साथ रहना, ये तमाम सारी चीजें आपको वी टीम एजुकेशन सिस्टम और वेस्टेज आपको देने लग रहा है। और फिर हम कई बार सोचते हैं दुनिया के पास पैसा है, लेकिन पैसे होने के बाद संस्कार नहीं है, फायदा क्या उस पैसे का। इसलिए भाई ये देखना है कि हम एक ऐसे जगह, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं कि 1% भी नो डाउट ब्लाइंड फेथ बैठकर विश्वास करके आ जाइए, मौका आपके पास है। और ये सारी चीजें फोटो वोटो में दिखा रहा हूँ, सब ट्रेनिंग दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके पास है। और आइए ये सब क्यों बता रहा हूँ आज मैं, कि आज मैंने भी इसको किया है। 8 साल 1 महीना 20 दिन मेरे को हो गए हैं। ये सब अचीवमेंट, जो पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, संगत, आज लाइन लग जाती है भाई साहब एयरपोर्ट के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर जहां जाता हूँ, ऑटोग्राफर फोटोग्राफ वाले। आज लॉबी में मीटिंग खत्म करने के बाद ऑडिटोरियम के बाहर लोग रोक लेते हैं कि घंटा लग जाता है, ये दिया है वेस्टेज ने, ये दिया है इस इंडस्ट्री ने, कौन दे सकता है। मेरी तो कोई औकात नहीं थी, मेरे को कोई जानता नहीं था 8 साल पहले, लेकिन वेस्टेज ने वो कर दिखाया। रियली थैंक यू सो मच। आज प्राउड करता हूं, मैं प्राउड फील करता हूं, गर्व करता हूं कि आज मैं वेस्टेजियन हूं। वेस्टेज जैसी कंपनी में ऐसे अपलाइन के साथ काम कर रहा हूं। और कसम से आज अगर आज आपने ठान लिया ना दिल से करना है और बड़ा करना है, तो आप देख भी लेना, सारे के सारे लोग आप करते करते आपके सामने आप खुद गवाह रहेंगे, और आपके सामने लोग आपसे कहेंगे सर मेरा ये लेवल अचीव हो गया है। बस आपने आज ठान लेना है, और आपने ठान लिया तो सब कुछ हो जाएगा। ये छोटी सी अचीवमेंट जो आज मैंने आपके सामने बताई है, ये आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप सबको जैसे देख रहा हूं, आप बात कर रहा हूं, आप खुद कर सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन आज आपको करना पड़ेगा, आज आपको ठानना पड़ेगा, आज आपको समझना पड़ेगा बिजनेस आपका है, जिम्मेवारी आपकी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लाइफ आपको चेंज करनी है, लग्जरी लाइफ आपको जीनी है, तो आप करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। बाकी थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, ड्रीम देखना, सपने देखना हर इंसान की कहते हैं इच्छा देखने चाहिए। छोटे सपने कभी नहीं देखना, बड़े सपने देखना। और मैं भी आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ था और रहूंगा, नो डाउट। जब भी आपका दिल करे कभी भी फोन कर लेना, कभी मीटिंग करा लेना, कोई मना नहीं आप लोगों से। बट आज जो बात कही है ना कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया, आपकी लाइफ में भी आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट आज आपको करना पड़ेगा, आज आपको समझना पड़ेगा, जिसके भी साथ आए हो उसके बारे में करना पड़ेगा। 2 दिन बचे हुए माय डियर क्लोजिंग के, आज 4 और 5 तारीख है। अगर आज आपने क्लोजिंग डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार जो भी लेवल निकालना है, RS भाटी जी लेवल कोई भी निकालना, या संदीप जी लेवल कुछ भी निकालना, कुछ भी करना, लेकिन आज कमिटमेंट है कि लॉकडाउन के अंदर भी आज आपका बिजनेस इतना बड़ा होगा, कल आपको लोग देखकर आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे कि आज लॉकडाउन में भी आपके बिजनेस के अंदर इतनी ग्रोथ है और आपका चेक बढ़कर आया है। भाई साहब लाइन लगा के लोग ज्वाइनिंग करेंगे, इसलिए प्रूव करना है, इसलिए आज हमने करके दिखाना है, इसलिए आज हमने करना है, क्योंकि आज हमारी इमेज इस लॉकडाउन में रहते हुए भी अगले 2 दिनों में जूम के ऊपर कितनी मीटिंग करिए, पर्सनल कितनी मीटिंग करिए, कितने भी लोगों को टच करिए और कैसा भी टारगेट अपलाइन के साथ बनाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराइए 1%। और मेरे पास अभी नाम आ जाने चाहिए, मैं भी रोशन जी को भी बात करूंगा, जितने भी लोग 1% पूल के अंदर है, मैं आप लोगों की एक अलग से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगले महीने की बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रहा हूँ 1% पूल वालों की, कि अगले 2 महीने हमने और मेंटेन करना है, और मेंटेन नहीं हमने और बड़ा करना है, कितने ज्यादा लोगों को लेके आएंगे। तो अभी मैं रोशन जी से उनकी, मैं जो व्यक्ति 1% पूल में आएगा उसके लिए मैं कर रहा हूँ वो ट्रेनिंग, सिर्फ वही अलाउड है उसमें, और ट्रेनिंग नहीं है वाकई में जिंदगी बदल जाएगी। जो मैं सीख रहा हूँ वो अपनी टीम को सिखा रहा हूँ, बस कोशिश कर लेना कि उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ये ठान लेना सर मेरे को उस ट्रेनिंग में, हो सकता है लाखों रुपए देने के बाद भी वो ट्रेनिंग आपको ना मिले, लेकिन आज आपके पास मौका है, अगर 1% पूल में बने रहे तो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, वो ट्रेनिंग में बैठने का आपको मौका मिलेगा। बस यही कहना चाहता हूँ, क्लोजिंग जबरदस्त करनी है, रिकॉर्ड ब्रेक करना है। बाकी मेरी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मेरी तरफ से हमेशा, कभी भी कोई दिन रात कैसे भी फोन करना, कभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। संजय जी फोन लेट से नहीं उठाएंगे, कभी सब लोग करते हैं, इतना प्यार करते हैं आप लोग, और मैं कभी मना भी नहीं करता। तो आपकी मेरी तरफ से कभी भी कोई
वो दिक्कत नहीं है, कभी भी फोन कीजिए। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, एडवांस आपको मुबारक हो जो भी आप लेवल ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, आपने जिस सिनर्जी के साथ आज हमारे को जो मार्गदर्शन दिया, जो गाइड किया, वाकई सर, और बस हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर 100% क्वालिफाई कराएंगे, 1%, एंड डेफिनेटली हम शाम तक आपको बहुत अच्छा न्यूज देने वाले हैं। और आज अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम आपने दिया है, 1% का आज माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया हिंदुस्तान में, और क्लोजिंग के पहले अगर आपने हमें सर टाइम दिया तो रियली सर हम कर्ज तभी चुका सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा 1% टीम में लोगों को अचीव कराएं। कुछ सर लीडर से मैं आपकी बात कराता हूं सर, बस आपका चेहरा देख करके आपको सामने